जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी स्वाध्याय के 160वें एपिसोड में मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया संवत 2082 23 नवंबर 2025 को आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सब लोग आज के हमारे स्वाध्याय में आगे बढ़े उससे पहले मन क्रम वचन को भगवान के चरणों में लगाते हैं और धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करते हुए ध्यान बनाए रखते हुए श्वास भरें। मूलाधार चक्र से भगवान का चिंतन प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आज के हमारे इस कार्य में आगे बढ़े उससे पहले हम सब लोग एक पुनरावलोकन कर लेते हैं, अभी तक हमारी यात्रा कहाँ तक कैसे पहुंची है। प्रथम अध्याय, अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अपने स्वधर्म से हट जाता है, यही अर्जुन विषाद योग का कारण है। अर्जुन विषाद में आकर सांख्य योग में भगवान से पूछता है कि मेरे लिए उचित मार्ग बताओ। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग कर्म योग। कहते हैं इनके मार्ग के किसी एक मार्ग से चलकर तुम युद्ध करो, तुम जीतोगे, तुम स्वर्ग पाओगे या महामहिम का राज भुगतोगे। तीसरे अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है कर्म योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान दोनों ही मार्ग पर चलने की बात करते, कर्म दोनों ही मार्ग में करना पड़ेगा। कर्म का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं मिलती, जिसके लिए तुम्हारा ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुआ है। वो कर्म स्वक्रम स्वधर्म जिसका करने से ही यज्ञ आदि संपन्न होगी, जो जनक आदि से सिद्ध करती, जो मैं भी करता हूं, जिसको करे बिना मुक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं चारों वर्ण अपने स्वधर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म मरना भी भयावह है। अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते हैं कामना ही इसके अंदर अवरोध बनती है, उसको मारो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से बताते हुए कहते हैं मैं अजन्मा अयो अविनाशी अपनी योग माया को अधीन करके जब धर्म का हानि होती है, धर्म का प्रभाव पड़ता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म को जो दिव्यता से जानते हैं वो मुझको पा जाते हैं। भगवान बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुझको बसते हैं, मेरा भजन करते मुझको पाते हैं, जो देवताओं को कर्म फल की सिद्धि के लिए बसते उनको पाते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं कर्ता भाव नहीं फंसता। कर्म अक्रम विक्रम के बारे में बताते हैं जो इस स्वधर्म का पालन करता है, सभी जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता हुआ 12 तरह के द्रव्य यज्ञ संपन्न करता है। ज्ञान यज्ञ के बारे में बताते हैं और भगवान कहते हैं इस तरह से जो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कार्य करता हुआ अपने समस्त कलेशों काटता हुआ संशय श्रद्धा को असंशय को श्रद्धा को प्राप्त होकर है और इस असंशय से अपने ज्ञान रूपी तलवार को काट ज्ञान असंशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट देता है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास अर्जुन पुत्र सन्यासी है कर्म योग में श्रेष्ठ कौन। भगवान कहते हैं दोनों ही एक ही परम फल को पाते हैं। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योगी
योग तो शुद्ध आत्मा जितेंद्रिय होते हैं। ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से धारण करते मुझको ही पाते हैं। लेकिन कर्म योगी नौ द्वारे देरी में कोई कर्म फल उनको लिप्त नहीं होते, वो सेवा कार्य करते हुए मुझको पाते। हालांकि मैं उसमें कोई उनकी मदद नहीं करता, वो अपने प्रारब्ध जन्मों की सिद्धि के आधार पर ही कार्य करते हैं। और मेरे प्राण होते अपने समस्त क्लेशों काट करके समदर्शी हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होते हैं और उनको प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, सेवा करते हुए अत्यंत सुख पाते हैं। बाकी से लोग दुख योनियों में भसते रहते हैं। जो अंतरात्मा से सुखी होकर के मुझका भजन सेवा कार्य करते हैं, वो सारे संस्कार काट कर मुझको पाते हैं। काम को अयुक्त होकर के मेरा ही ध्यान करते हैं और भक्त बन करके मेरे सर्वश्रेष्ठ ध्यानी बन जाते हैं। षष्ठम अध्याय आत्मयोग में अर्जुन को भगवान कहते हैं, जो कर्म फल पे अनाश्रित है, जो सेवा कार्य करता है, जिसको कर्म जना सिद्धि कर्म करता भाव नहीं है, वही व्यक्ति अनिष्टिकम शांति को पाता है और अपने आत्मा को उद्धार करता है, भाई अनुधार करते हैं। वो व्यक्ति जीता प्रशांत आत्मा समदर्शी होकर के सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जय पराजय लोहा सोनी सूर्द मित्र वीरी उदासीन बदेश देश से द्वेष रखने वाले पापाचारी साधु में समदर्शी होता है। पवित्र प्रदेश में बैठकर दसों दिशाओं में न देखते हुए यम नियम का पालन करते हुए वो प्रसन्न आत्मा मेरा ही भजन करता है। ये युक्ताहार विहार कश्य करने वालों को सिद्ध होता है। उनकी उत्तमा दीपक के लोक की तरह दी है, वो अत्यंतिक सुख पाते हैं। अत्यधिक सुख और हानि उनको विचलित नहीं करते। दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। मन इंद्रियों को धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मुझ में लगाते, मन चंचलों की जहां जाता है वहां से लौट के वहीं ला करके सत्व रजस तमस को काटते हुए सात्विक सुख अत्यंतिक सुख पाते हैं। सब भूतों मुझे देखते उसके अनुसार बर्ताव करते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। सबके सुखों में सुखी, दुख में दुखी होते। अर्जुन कहते हैं मेरा मन चंचल, ऐसा कैसे होगा? भगवान कहते हैं विराग और विवेक और वैराग्य से संपन्न होगा। अर्जुन कहते हैं तस्सा विचलित हो गए, क्या भगवान के इस विनाश दुर्गति नहीं होगी? फिर सिर मानव घर में जन्म लेके मुझको पा जाएगा। अंत समय तक यात्रा पूरी योगियों कुल में जन्म लेगा और मुझको पा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सकाम तपस्वी, सकाम योगी, सकाम ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बनो, मेरे भक्त बन के सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि ज्ञान अर्थात सब कुछ परमात्मा, परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है, यही विज्ञान है। इसको कहने के बाद तुम्हें, सुनने के बाद तुम्हें कोई संशय नहीं होगा। ये ज्ञान विज्ञान से मैं तेरे लिए एक विशेष रूप से कह रहा हूँ। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि को पाता है। और वो क्यों नहीं पाता? अपरा में मस्त रहता है, परा को जान ही नहीं पाता। क्योंकि तीनों गुणों की दूरते माया उनका ज्ञान अप्रत कर लेती है। केवल अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी ही मेरा भजन करते हैं। सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी मेरे मेरे हृदय में बसते हैं। बाकी सब कामना देवताओं के आसीन होती है और नियम पूर्वक देवताओं को भजन करते हैं। मैं श्रद्धा स्थापित कर फल प्रदान करता हूँ। अंतमंतु देवताओं से मिलने वाले फल सब नाशवान है। जो मुझे बसते हैं मुक्ति को पा जाते हैं। जो मत अवयव को नहीं जानते वो योग माया के अधीन होकर के मूड योनियों में ही जाते रहते हैं। मैं वर्तमान भविष्य भूत में सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। जो पाप पुण्य से अतिक्रमण कर जाते हैं वही व्यक्ति दृढ़वर्ती जरा मरण मोक्षाय को अतिक्रमण करते हुए अखिल ब्रह्म, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म को जानते हुए आदि देव, आदि बुद्धि, अधिज्ञ को भी मानते हुए अंश में मेरा भजन करते मुझको पाते। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन के पूछने में अक्षर ब्रह्म क्या है? जिसने सृष्टि की संरचना की, सरक महासरक किया, उसका ये महासरक विसर्गी आदि कर्म है। और उसी अध्यात्म को जानना, उसी अक्षर ब्रह्म को जानना अध्यात्म है। ये शरीर जो स्थूल शरीर है उसको आदि भौतिक कहेंगे और सूक्ष्म शरीर को आदि देविक, अधिक गुरु में कारण शरीर में मैं स्थापित हूँ और अंत में मेरा भजन करने वाले मुझको पाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिसका भी स्मरण करते हुए प्राण त्यागे उस योनि में जाएंगे। इसलिए मेरा अनुस्मरण करें, मेरे में मन बुद्धि अर्पित करके मुझ में स्थापित करें। मैं ही सबका कल्प के शुरुआत में मैं ही सबकी प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में सचराचर जगत की संरचना करता हूँ। लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं पड़ता, मैं साक्षी भाव में रहता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करते हैं। किस तरह से भजन करते हैं? अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा मेरे को सर्वज्ञ आदि अनादि जानते हुए, मुझे सबका धाता, सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी का पालन पोषण करने वाला, सबके शासन करने वाला, तमस से परे मानते हुए मेरा ही भजन करते हैं। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगा करके मेरे धाम को चले जाते हैं। सभी आश्रमों का भली भांति पालन करते हुए, नौ द्वारे देही को द्वारों को बंद करके
हृदय में को निरुद्ध करके भ्रकुटी में ध्यान रखते हुए मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए निर्गुण निराकार भी मेरे को ही पाते। सगुण साकार व्यक्ति अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा हो जाते हैं और वो दुखालय एहसासों से मुक्ति पा जाते हैं। हालांकि बर्मा तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले, सिर्फ ऊर्ध्व गति वाले जो दिन के समय पहचान बताते हैं जाते हैं, वो वापस नहीं आते, बाकी सब पुनरावृत्ति को आते हैं। इससे मोहित मोह, इसको जान लो तो मुक्त हो जाओगे। भगवान के वेद यज्ञ तप ज्ञान के पुण्य फलों का अतिक्रमण करने का बाद ही मुझे जान पाते, मेरे धाम को जाते हैं। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि गुह्यतम, जो ज्ञान विज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ये पवित्र से पवित्र, प्रत्यक्ष धर्म में सुख में और सहज पालन करने वाला, ये विद्याओं का, सभी विद्याओं की राजा, सभी गोपनीयता गुह्य ज्ञान में आपको कहने वाला हूँ। ऐसा दावा वाले पुरुष को नहीं जानते, इससे बार बार मृत्यु संसार भटकने में जाते रहते हैं। समस्त संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं। समस्त लोगों में मैं हूं, मेरे में समस्त लोग नहीं। मैं ही, मैं आकाश हूं तो सभी लोग वायु की तरह मुझ में विराजित है। मैं सबकी संरचना मैं करता हूं और लोग मेरे को नहीं जानते हो, मेरी अवज्ञा करते हैं। और मोग आशा मोग कर्माणी, मोग ज्ञान अविवेक से राक्षसी आसुरी मोहनी वृत्ति में आकर के आगे बढ़ते रहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं देवी संपत्ति के आसीन, वो मुझको भजन करते हैं और लगातार मेरा कीर्तन दृढ़वर्ती नमस्कार करते मुझको पाते। कोई ज्ञान यज्ञ से, कोई कर्म योग से पाते हैं, क्योंकि मैं सबका कर्ता धाता पिता, पिता में जग, यज्ञ यज्ञ सामग्री, यज्ञ की प्रक्रिया, ओंकार, समस्त वेद, प्रभु प्रलय, विधान लक्ष्य, कति साक्षी आदि अनादि बीज में हूँ। मैं ही सूर्य की तरह तप करके अन्न जल को पकाता हूँ, मैं ही अमृतों में बरसाऊं, मैं ही सत्व में सत्व। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करने के लिए पुण्य कमाते हैं, विशिष्ट काल तक पुण्य भोगते हुए सर्वलोक में रहते हैं, पुण्य क्षीण और फिर पुनरावृत्ति को आ जाते हैं। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, वो उसका योग से वहां मैं देखता हूँ। बाकी सब लोग देवताओं को भजते हैं और वो मेरा ही भजन है, लेकिन अविधि पूर्वक है। तो सभी युगों को भोक्ता प्रभु मैं हूँ। देवताओं भजने वाले देवलोक, मुझे भजने वाले मुझको जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वं, जो भी मुझे श्रद्धाभाव समर्पण करे मैं लेता हूँ। जो करो, जो प्रसाद लो, वेद यज्ञ दान तप करो, सब मुझे संपन्न समर्पण करने वाले शुभ अशुभ फूलों से मुक्त करते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। दुराचारी दुराचारी व्यक्ति भी मेरा एक बार भजन करने निश्चय के लिए वो महात्मा हो जाते हैं। पाप योनि, वैश्या, ऐश्वर्य, वैश्य शूद्र, वैश्य शूद्र, स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय, जो भी मेरा भजन कर लेता है मेरा हो जाता है। मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्रायण हो जाओ, मेरा पूजन करो, मुझ में स्थित हो जाओ, इस तरह भगवान कहते हैं। 10वें अध्याय में भगवान हित की कामना से अर्जुन को कहते हैं, मेरे प्रिय वचन फिर तुम सुनो। मेरे प्रभु प्रलय को देवता और दानव भी नहीं, महर्षि और देवता भी नहीं जानते, और मुझ अनाजात को जो जानता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। मेरी 20 विभूतियां उसके साथ रहती है, बुद्धि ज्ञान असमो क्षमा सत्य दम सम सुख दुख भाव भाव भव अभय यश अपयश तुष्टि अहिंसा दान तुष्टि, सब उनके साथ थे। 4 सनकादि 7 महर्षि 12 मनुओं की मैं संतान मुझसे ही है। जो मेरी विभूति को जान लेता है वो मेरी कृपा से युक्त हो जाता है। जो मेरे प्रभु प्रलय को जानता है वो मेरे में स्थापित हो जाता है। कैसे जाने? मच्चिता मदकृत प्राणा, मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण कथ्यंत बोध्यंत, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करें और वो शांति और संतोष पाते हैं। इस तरह से प्रीतिपूर्वक जो मुझे संपन्न करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। उनके अंदर के अधिकार को खत्म करके देदीप्यवान रोशन कर देता हूँ। अर्जुन पूछता है, आप परम परम पवित्र परम भगवान आप ही है, आप शाश्वत आदि देव आप ही है। आप ही नहीं, देवर्षि नारद आदि भी आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। जो आप ही अपने आप को जानते हैं, आप ही अपने आप को कह सकते हैं। आप अपनी भूत भवन भूतेश देव देव जगत पते, आप अपनी विभूतियों से पूरे संसार को चला रखे हैं। आपकी विभूतियां अद्भुत है। मैं इनको किन भावों से जानूं, किस तरह से इनका स्मरण करूं, मुझे बताए। अपनी विभूतियों को विस्तार से मुझे किए। भगवान कहते हैं, मेरी विभूति अनंत है, मैं सिर्फ संक्षेप प्रधानता से तुम्हें बताऊंगा। सभी भूतों का आदि मध्य अंत में हूँ। भगवान कहते हैं, आदित्यों में विष्णु में हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्र में हूँ और मरीचियों में तेज में हूँ। सभी सामवेद में हूँ, इंद्र में हूँ, इंद्रिया में, मन में हूँ, सभी प्राणियों की चेतना में हूँ। शंकर में हूँ, कुबेर में हूँ, पावक में हूँ, सुमेरु में हूँ, बृहस्पति में हूँ, कार्तिकेय में हूँ, समुद्र में हूँ, भृगु में हूँ, ओंकार में हूँ, जप यज्ञ में हूँ, हिमालय में हूँ।
विपल में हूँ, नारद में हूँ, चित्रत में हूँ, कपिल में हूँ, उच्चे सर्वा, एरावत, कामधेनु, वासुकी, सबका राजा, वज्र और कामदेव भी मैं हूँ। अनंतनाग, वरुण देवता, अरियमा, यमराज भी मैं हूँ, प्रहलाद में हूँ, काल में हूँ, सिंह में हूँ, गरुड़ में हूँ, पवन में हूँ, राम में हूँ, मकर में हूँ, गंगा में हूँ, आदि मध्य अंत में हूँ, अध्यात्म विद्या वाद भी में हूँ, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद, काल, सबका पालन करने वाला विश्व मुख में, मृत्यु का कारण में हूँ, उद्भव का कारण में हूँ, माताओं की कीर्ति, श्री, वाक, समति, मेधा, क्षमा, धरती भी मैं हूँ, व्रत, साम, गायत्री मंत्र में हूँ, मार्गशीर्ष, कुसुमाकर में हूँ, छल, जुआ में हूँ, तेजस में हूँ, जय में हूँ, सत्व में हूँ, पांडव में अर्जुन, विष्णु में वासुदेव, व्यास, शुक्राचार्य में हूँ, दंड नीति, विजय नीति, मौन, गोपनीय भाव, मौन, ज्ञान भी मैं हूँ, सर्वभूतों का आदि भूत, अनादि बीज, चर अचर में हूँ। इस तरह मेरी विभूतियों को मैं कितना क्या बताऊं। सभी जो विशिष्ट चीजें हैं, जो दुर्लभ है, ऊर्जावान है, बलवान है, वो सब मुझसे है। मेरे एक अंश से सभी व्याप्त है। पूरा ब्रह्मांड भी मेरे अंश से व्याप्त है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एकादश अध्याय में अर्जुन मदनु अनुग्रह है कि मेरे पे अनुग्रह करके आप मुझके लिए क्या कहें, जो गोपनीय अध्यात्म विषय कहे, मेरा उससे मोह नष्ट हो गया। अगले ही श्लोक में अर्जुन कहते हैं, संपूर्ण कमल नयन, संपूर्ण कहानियों के विस्तार पूर्वक मैंने आपसे सुने, अविनाशी मातम भी आपसे ही सुना है। हे पुरुषोत्तम, मैं अपने आप को जैसा आप कहते हैं वेद पुरुष में आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना संभव है तो कृपया मुझे ये रूप दिखा दीजिए। संजय दिव्य दृष्टि से पाता हुआ संजय इस रूप को कहता है कि विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन देख करके क्या देखा, अर्जुन ने पहले भगवान कहते हैं कि मेरे इस विशेष रूप को तुम देख, जो देखना चाहता हो देख, जो जो अभी तक नहीं देखा है वो भी आश्चर्य से देख, अनेक रूप अनेक वर्ण देख। भगवान कहते हैं अनेक रूप, अलौकिक रूपों को तुम देखो। अनेक रूपों में भगवान दिखाते हैं, मेरे में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 दो सुनी कुमार, 49 मरुद गुण और बहुत कुछ आश्चर्य रूपों को तुम देखो। जो अभी तक तुमने नहीं देखा वो सब भी कुछ तुम मेरे में देख ले। ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते, मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्य चक्षु संजय को मिले। संजय कहते हैं कि अर्जुन ने विराट रूप इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। और क्या देखा, अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक दिव्य आभूषण है, अनेक दर्शन है, अनेक आयुध है, अनेक सुंदर वस्त्र है, अद्भुत जिनकी मालाएं हैं, अलौकिक मालाएं हैं, जिन्होंने दिव्य गंधों का लेप कर रखा, ऐसा स्वरूप दिखाया। और स्वरूप कैसा था, तुलना करता है हजारों सूर्यों के प्रकाश से, उससे भी श्रेष्ठ है। अर्जुन ने इस तरह एक जगत में अनेक विभागों में पूरे संपूर्ण जगत, एक देह में संपूर्ण जगत को देखा, रोमांचित हो गया, कृतांजलि होते, प्रार्थना करते, स्तुति की। हे अर्जुन, भगवान कहते आपके संपूर्ण देह में समस्त देवताओं को, समस्त प्राणी समुदाय को, साथ ही मैं ब्रह्मा विष्णु में समस्त महर्षि सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। आपका ये अनंत रूप, जिसमें अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख नेत्र वाले अनंत रूपों वाले हैं, इसका आदि मध्य अंत में नहीं जान पा रहा हूँ। आप चार भुजाधारी, संग से कदा भारी, कदा पद्मधारी देख रहा हूँ। तेज गैसी प्रकाश, दूर सूर्य समान अग्नि वाले, जिसको आंखों से देखना, नेत्रों से देखना संभव नहीं है, उस अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। आप ही जानने के परम अक्षर, आप ही संपूर्ण विश्व के, आप ही निधान आश्रय, सनातन धर्म के रक्षक, अनादि सनातन पुरुष आप है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप आदि मध्य अंत से रहित, अनंत भुजाओं वाले, अनंत प्रभावशाली, चंद्र रूपी सूर्य दो नेत्रों वाले, अनंत मुखों वाले, अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। आप पृथ्वी से आकाश तक आप ही आप है, संपूर्ण दिशा आपसे ही व्याप्त है। आपके इस अद्भुत उग्र रूप उदय तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, तीनों लोग इसके माध्यम से व्यथित हो रहे हैं। और फिर तीनों लोग के बाद में भगवान को कहता है कि आपके अंदर देवता भी भयभीत होकर नमस्कार करते हैं, आपके मुख में प्रवेश करें, अर्थात वो भी मरणशील है। और जो महर्षि सर सिद्ध लोग हैं वो आपका स्तुति गान करते हैं। आप में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 10 विश्व, 8 वसु, 10 विश्वदेव, 12 साध्यगण, 2 शनि कुमार, 49 मरुतगण, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पित्र, गंधर्व, एक अक्षर सिद्धक समुदाय चित्त चकित होकर आपको देख रहे। बहुत मुख, बहुत नेत्रों वाले, 30 बार वर्णन आया है। बहुत भुजाओं, जंघाओं, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले रूप, सब प्राणी व्यथित हो रहा है, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। हे विष्णु, आप दैदीप्यमान हैं, आप आकाश को स्पर्श कर, आप बहुत बड़े, आपका मुख फैला हुआ है, आपका नेत्र प्रदीप विशाल, आपको देखकर मैं अंतःकरण वाला, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल के अग्नि के समान विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है।
आपकी दाढ़ों के कारण मुझे शांति नहीं मिली है। जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। हमारे पक्ष से मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण भी आपके मुख में जाए। धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र आपके मुख में प्रवेश करें। कई तो आपके दांतों में फंसे हुए चूर्ण की तरह दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान को अर्जुन कहता है, नदियों के जल की प्रवाह की तरह समुद्र की तरह जाते हैं, उससे सब आपके मुख दैदीप्यवान मुख में जा रहे हैं। जिससे पतंगा मोहवश होकर अग्नि की तरफ जाके स्वयं को खत्म कर लेता है। ये सब लोग भी आपके मुंह में, आपके मुख में प्रवेश कर अपने आप को संपूर्ण करें। और आप इस आपके ज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हैं, उनको सब ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र तेज रूप इस संपूर्ण जगह परिपर सबको तपा रहा है। हे महाराज, हे भगवान, आप मुझे बताइए, आप देवताओं से आपको नमस्कार, आप कौन है? मैं आपको तथ्य जानता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ही नहीं जानता। अर्जुन अपना भगवान परिचय देते हैं कि मैं समस्त लोगों का नष्ट करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ, और आज मैं इस समय सभी लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष के जो योद्धा खड़े हैं वो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, युद्ध के बिना भी नहीं रहने वाले। तो तुम खड़े हो जाओ, राज करो, प्राप्त करो, युद्ध करो, मेरे निमित्त मात्र बन के निष्कंटक राज को भोगो। भगवान इस तरह से अर्जुन को कल्याण करने की बात कहते हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सभी मेरे द्वारा पहले से मारे गए, तो उन वीरों को मारकर जीतोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन कह उठता है, संजय कहता है, भगवान केशव का यह वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत नमस्कार करते प्रणाम कर गदगद वाणी से इस तरह से बोले, हे भगवान, आपके गुण नाम गुण लीला से सभी सुखी हो रहे हैं, संपूर्ण जगत प्रेम को प्राप्त हो रहा है। इससे आपके देव आसुरी संपत्तियां दसों भागते जा रहे, संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार करें, ये उचित ही, ऐसा ही उचित है। भगवान, गुरुओं के भी गुरु ब्रह्मा के आदि करता आपके लिए सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें? आप सत्य असत, आप सत्य से परे भी आप ही है। आप आदि पुरुष परम निधान है, आप संसार परम आश्रय, जानने वाले और जानने योग्य भी आप है। संपूर्ण संसार आपसे ही व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशि, चंद्रमा, दक्ष, प्रजापति सब आप में हैं। आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार, आगे से पीछे सब जगह से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य, अनंत विक्रम, आपने सब कुछ समेट रखा है, सब कुछ आप ही है। आप किस महिमा को नहीं जानते हुए मेरे सखा ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से हठपूर्वक जाने अनजाने बिना सोच समझे हे सखे जो कुछ का, हे अच्युत, हंसते दिलगी जलते फिरते सोते उठते सब लोगों के सामने झुका। मैं आपसे जो अपमान किया उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करिए मुझे। और आगे इसी में कहते हैं, आप जराचर लोक के पिता पूज्य, आप ही गुरु अनंत प्रभावशाली, स्त्रीलोक में आपके समान कोई नहीं, आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपकी स्तुति करता हूं मैं प्रणवत दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पत्नी पिता के अपमान को सहन कर लेता, आप भी मुझे सहन करके मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका जैसा पहले कभी नहीं देखा इस रूप को देख हर्षित हो रहा हूँ, साथ ही भयभीत व्यथित भी हो रहा हूँ। देव रूप को, मेरे चतुर्भुज रूप विष्णु रूप को दिखा के जगन्निवास आप प्रसन्न हो जाइए। इस तरह भगवान चतुर्भुजधारी विराट रूप देखने की भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहता है, मैंने अपनी सामर्थ्य से तेरा अत्यंत श्रेष्ठ तेज रूप तुझे देखा है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान इसके साथ ही कहते हैं, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप को वेद के पाठ, यज्ञ, साधनों का अध्ययन, दान, उग्र तप और क्रिया से भी देखा जाना संभव नहीं। तो भगवान इस बात को बार बार कहते हैं, मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुम भयभीत में हो, व्यथित में हो, निर्भय प्रसन्न मन होकर हो, उसे मेरे चतुर्भुज रूप को अब फिर भी तुम देख लो। संजय कहता है कि इस तरह भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया, और चतुर्भुज रूप को देख करके अर्जुन फिर बाद में द्विज रूप भी दिखाया, जिससे भयभीत अर्जुन को आश्वासन मिला। अर्जुन कहता है कि आपके सौम्य मनुष्य पहले चतुर्भुज देखा, फिर सौम्य रूप को देखा, स्थिर चित्त हो गया, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। ये जो चतुर्भुज रूप भगवान कहते हैं मैंने दिखाया, देवता भी इसको देख ललायत है, वो देख नहीं सकते। यज्ञ वेद यज्ञ दान तब से भी इसको देखना संभव नहीं है, केवल अनन्य भक्ति से ही समझना संभव है। इसलिए मेरा भक्त बनो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्राण हो जाओगे तुम। आसक्ति रही तो निर्वेर मेरा भजन करो, मुझको पा जाओ। विश्व दर्शन योग के बाद 12वां अध्याय जो हमने कल संपूर्ण किया, भक्ति योग। अर्जुन जानना चाहता है सगुण निर्गुण उपासक में श्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं, सगुण जो मेरी नित्य निरंतर श्रद्धा से उपासना करता है वही श्रेष्ठ। निर्गुण के लिए कठिनाइयां बताते हुए कहते हैं, इंद्रिय सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण करें, अचिंत्य, अनिर्देशीय, अचल, अव्यक्त, ध्रुव, सनातन, मेरा जो चिंतन करे। कैसे करे? सभी भूतों में सेवा करते हुए, प्रीति रखते हुए, समदर्शी रखते हुए मेरा भजन करने वाले ही मुझको पा पाते हैं। और भगवान इसके साथ ही कहते हैं कि इन
इन निर्गुणों के जीवन में बड़ी क्लेश बढ़े। आज पूरा निर्गुण का ये अध्याय आने वाला है, 13वां अध्याय, तो बड़ा अच्छी तरह अध्ययन करेंगे भगवान उसके बारे में। ज्ञानियों के बारे में भी बात करेंगे, ज्ञानी कौन है, किस तरह से बात। इनके जीवन देह अभिमान के कारण क्लेश बढ़े, इसलिए उनको मेरा मेरा पाना आसान नहीं है, सहज नहीं। तो आपको कौन पाता है? आपको कहते हैं नित्य निरंतर जो मेरी साधना करता है वो ही मुझको पाता है। मैं उसको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति करा देता हूँ, उसको अपने अंदर स्थापित कर देता हूँ। इसलिए भगवान सगुण सपास का बार बार कहते हैं, मत परा मेरे प्राण, जो मेरा ध्यान करते उपासना करते हैं, उनको मृत्यु संसार से मैं मुक्ति दिला करके मैं ही उनका उद्धार करने वाला बन जाता। फिर भगवान 8वें श्लोक से ही अपने समर्पण योग के बारे में बताते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में स्थापित कर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं। भगवान फिर अभ्यास योग के बारे में करते हैं, अगर तुम्हारा मन बुद्धि मेरे में लगाना आसान नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा लंबे समय निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्ति की इच्छा कर। यह अभ्यास योग किसी भी वस्तु का अभ्यास हो सकता है, ध्यान योग, कर्म योग, या आपका ज्ञान योग भी शुरू हो सकता है। अभ्यास योग में भी तुम असमर्थ पाता हो तो जो कार्य करता है वो कर, बस कार्य मेरे लिए कर, मेरे प्राण होकर कर, तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू कार्य प्राण करना भी तेरे लिए, मेरे लिए, या तीनों कार्य भी करना तेरे लिए संभव नहीं है, तो मन इंद्रियों को वश में संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग की इच्छा का त्याग कर तो मुझको पा जाएगा। भगवान अगले श्लोक में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं इच्छा त्याग को, फल इच्छा त्याग को, कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, उसे तत्काल शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान 39 अपने सिद्धियों के भक्त के लक्षण के बारे में बताते हैं, 6 करके 4 बार, 5 करके 3 बार 39 की मुक्ति का भाव यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। तो आइए सिद्ध भक्तों 39 लक्षणों का वर्णन सुनते हैं। अद्वेष रखने वाला, सर्वभूतों मित्र, करुण रखने वाला, मुझ दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, समस्त सुख की प्राप्ति, सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किया वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। 12 पूरे हुए। अगले 6 के बारे में भगवान कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष है, उदासीनो गत व्यथ है, अर्थात जो साक्षी पहले इसमान और द्वितीय लोक को आता है, कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, जो हरस अमर्ष ईर्ष्या, भय, और जो किसी भी चीज से किसी घटना से उद्वेगित नहीं होता, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर कहते हैं जो अनपेक्ष सुचिर दक्ष है, अर्थात जो अपेक्षा भाव नहीं रखता, जो सहित है, अंदर बाहर से पवित्र है, चतुर अर्थात मुझको पाने का भाव रखता है, व्यथा से रहित, सभी कर्मों आरंभों का सर्वथा त्यागी, वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इसके साथ ही अगली बात में अगले 5 के 2 जोड़े और कहते हैं, जो किसी में हर्षित नहीं, जो द्वेष नहीं, जो शोक नहीं, जो कामना नहीं करता, शुभ अशुभ से ऊंचा उठा भक्तिमान पुरुष है, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इसके साथ ही 10 का और भाव कहते हैं, जो शत्रु मित्र, मान अपान, शीत क्षण, मतलब शरीर की अनुकूलता, सुख दुख, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में समय, आसक्ति रहित है, निंदा स्तुति समान मानने वाला, मननशील है, जिसे किसी भी प्रकार शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहता है, शरीर के स्थान शरीर में ममता आसक्ति से रहित है, स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान मुझे बहुत ही प्रिय है। इसलिए 39 अपने भक्तों के लक्षण बताते हुए अंतिम श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो साधक इस जो 39 में धर्म में अमृत मैंने वचन कहे हैं, इनको मुझ में श्रद्धा रख के पालन करेगा, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये हमारा 12वां अध्याय संपूर्ण, लेकिन हमें आज के 10 श्लोक 12वें अध्याय के करने हैं। तो अंजलि से निवेदन करते हैं कि 12 लास्ट श्लोकों में से आप 11वें श्लोक से शुरू हो जाए, 11, 12, 13, 14, 15 आप कीजिए, उसके बाद 16, 17 आभा करे, 18 तक 19, 20 सरला करे। तो आप मिलके तीनों 200 श्लोक पढ़ करके एक सुंदर भक्ति में वातावरण में हमें डुबो दीजिए। श्री अंजलि गुप्ता। फिर हम आज 13वें अध्याय में प्रवेश करें। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, अरे ऐसा कैसे हुआ? अब देखिए, अब हो जाएगा, देखो, हाँ अब करें। जय श्री कृष्ण। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। आगे वाले पढ़ें। आबा आप पढ़ें अगले 3 श्लोक। जय श्री कृष्ण। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। सरला समापन करें 12 अध्याय के 2 श्लोक। तुल्य निंदा स्तुति मोनिर संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिस् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत परमा भक्तास्तेऽपि मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमः। बहुत सुंदर। भक्ति योग में डूबे हुए लोगों को अब ज्ञान योग की बातें कैसे लगेगी मैं नहीं कहता। ये भगवान हर पक्ष आपके सामने रखना चाहते हैं। जब अर्जुन ने पूछा सगुण साकार निर्गुण निराकार में क्या कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने स्पष्ट बताया कि आपके जो भक्त मेरी उपासना करने वाला श्रेष्ठ है। ये कहा अव्यक्त की उपासना करने वाले भी मुझको प्राप्त होते हैं। देह अभिमान के कारण कठिनता बहुत है। ऐसा करके भगवान ने सगुण साकार उपासना का 12वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया। अब उस अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए विस्तार से वर्णन करने के देहाभिमान की जो बाधा वो कैसे दूर हो, इसलिए भगवान 13वें अध्याय के लिए विशेष रूप से वर्णन करते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक का प्रकरण किसके लिए कर रहे हैं? ये ज्ञान योगियों के लिए। अर्थात देह अभिमान के कारण वो जिंदगी में जो हर क्लेश को प्राप्त हो, उनकी कठिनाइयों को दूर हो। हम सब भी कहीं न कहीं ज्ञान योग का भी जीवन में आधार बनाते हैं। आप और हम जो बातें कर रहे हैं वो ज्ञान में बातें ही कर रहे हैं। तो ज्ञान में अभिमान कैसे हटे, इसके लिए हम सब के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? ये जीवात्मा परमात्मा का क्या मामला है, गे कौन है, परमात्मा कौन है, क्षेत्र कौन है, ये जानने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान वाच है। पूरा अध्याय भगवान वाच से ही एक ही वाच से संपूर्ण होता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राउ क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, इदम इदम ये रूप से कहे जाने वाले शरीर को तुम क्षेत्र जानो। क्षेत्र नाम से कहते हैं एतत्, इस क्षेत्र को, इस शरीर को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य अभिधीयते। ये मनुष्य क्या कहता है? ये पशु है, ये पक्षी है, वृक्ष है,
भौतिक चीजों इदता से, अर्थात ये रूप इट जिसको अंग्रेजी में इट कहते हैं, इट इस रूप से कहता है इस शरीर को कभी मैं रूप से कभी मेरा रूप से भी कहता है, परंतु वास्तव में अपने कहने वाला शरीर ये इट रूप ही है, अर्थात इदम यही है। चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, सभी इदंता से जाने वाला, अर्थात ये है। हमारे लिए संबोधन जो मैं करते हो गलत है, ये शरीर है, मैं अलग हूं, शरीर ये है। हम पशु को अपने को क्यों नहीं मिलाते? क्यों? पशु अलग है, हम अलग है, इसी तरह शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तो ये शरीर मेरा शरीर गलत है, ये शरीर ही सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये शरीर किससे बना है? अपरा प्रकृति, भगवान ने बताया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है। माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है, इसलिए इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है। आप में से किस किसने पंचकोशा मेडिटेशन करी है? पंचकोश के बारे में कौन कौन जानता है? बताइए। पंचकोश सुना है नाम? तो आज बड़ा सुंदर पंचकोश का वर्णन यहाँ भगवान करने वाले हैं। मतलब हर धर्म का हर मार्ग इस गीता के साधक संजीवनी में। पंचकोश में पहला कोश होता है अन्नमय कोश, जो अन्न से बना है। अब अन्न से क्यों बनता है? जो आपका जन्म अन्न से होता है। भगवान ने कहा अन्न से जल, जल से वर्षा, वर्षा से अन्न होता है। वो अन्न आपके पिता माता खाते हैं, इस कारण से उनमें रज और वीर्य बनता है। तो आप इसके अन्न के माध्यम से, रज वीर्य से माध्यम से पैदा हुए हो, और आपका स्थूल शरीर पैदा हुआ है। पृथ्वी तत्व उसमें सबसे पहले आता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो पांचों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूक्ष्म से सूक्ष्म जाते हैं, आकाश तक पहुंचता है। संत सृष्टि में आकाश से कल नीचे तक ले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जन्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है, इसको अन्नमय कोश कहता है। ये अन्न के विकार से पैदा होता है, अन्न से ही जीवित रहता है। ये शरीर अन्न के बिना जीवित रहता, इसे अन्नमय अन्न स्वरूप है। पैदा भी अन्न से हुआ, अन्न के विकार से जीवित रहता है, इसलिए कहता है। इंद्रियों का विषय है ये शरीर, इदम ये कहा गया। ये विषय किसका है? इंद्रियों का है। 5 ज्ञानेंद्रियां। अब शरीर को भूल जाइए, यहां तक पूरा हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब यहां आ जाइए, जिनको आदि देविक कहा गया है। 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण। अब एक एक देख लेते हैं। 5 ज्ञानेन्द्री कौन? सब जानते हैं, नासिका, जीभ, आंख, त्वचा और कान। कर्मेंद्री कौन है? मुंह, हाथ, पैर, उपेंद्र और वायु, अर्थात खुदास्थल और जननेन्द्रिया। ये 5 कर्मेंद्रिय है। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये 5 कितने हो गए? 15 हो गए। और 2 क्या? मन और बुद्धि। इस 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। पहले 5 तत्व हो गए, 17 5 22 हो गए। यहाँ पे आगे चल के 24 भी होने वाले हैं। तो 5 सूक्ष्म शरीर क्या है? इन 17 तत्वों से बना हुआ है। इसके इनमें प्राण की जहां प्रधानता, तो श्वास की जो प्रधानता है वो है प्राणमय कोश। जिसमें मन की प्रधानता है मनोमय कोश। जिसमें बुद्धि की प्रधानता है विज्ञानमय कोश। इस तरह से आप मन, बुद्धि, प्राण को तीनों को अलग अलग समझते हैं। श्वास जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ भी है, विषयों से जुड़ा हुआ भी है, वो है प्राणमय कोश। जो आपके मन की प्रधानता वाला मनोमय कोश, बुद्धि की प्रधानता वाला विज्ञानमय कोश। ये सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय है, ये भी अंतःकरण का विषय, इसलिए इसको इदम कहा गया है। अब कारण शरीर किसका कहते हैं? अज्ञान को। और आप कहोगे बुद्धि के आगे अज्ञान? जी हाँ, यही अज्ञान है। मनुष्य को बुद्धि तक तो ज्ञान होता है, बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसका ज्ञान। बुद्धि से आगे क्या है? परमात्मा है। सूक्ष्म जिसको अपने अधियज्ञ कहते हैं, वो परमात्मा का अंश हमारे में जीवात्मा के रूप में स्थित है, उसके प्रति अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण बार बार जन्म लेते हैं, इसको कारण शरीर कहा गया। अज्ञान अवश्य ही मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत, प्रकृति भी कह देते हैं, इसलिए इसको आनंदमय कोश भी कहते हैं। जब भी इस अज्ञान की परतें हटाता है तो आनंद में आ जाता है। जब भी वो परमात्मा को जानने का प्रयास करता है तब वो आनंद में आ जाता है, इसलिए इसका नाम आनंदमय कोश भी कहा गया। जो हमारा स्वभाव भी है, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है। जब आप सोते हैं तो सूक्ष्म और कारण शरीर भी, अच्छा, जागृत शरीर में स्थूल के साथ सूक्ष्म कारण से तीनों रहते हैं। अभी हम में तीनों हैं, हमारा शरीर भी है, हमारी इंद्रिया भी है, मन, बुद्धि, अहंकार भी है, और जीवात्मा भी हमारे तीनों हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है? स्थूल शरीर उसमें गायब हो जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर प्रधानता होती है, लेकिन कारण शरीर भी रहता है। लेकिन आप तुरीय अवस्था में, ध्यानावस्था में, सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, उनमें अगर चले जाते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, और तब आपके अंदर रहता है जो प्राण में, मनों में, अभी विज्ञान में कोश नहीं रहता, अर्थात बुद्धि, अविद्या, अज्ञान में लीन हो जाती है। सुसुप्ति अवस्था कारण अवस्था होती है,
जागृत स्वप्न अवस्था में सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए इस कारण शरीर को आनंदमय कोष कहते हैं। ये सुख में, शांति में, आनंद में। इसलिए आप जब ध्यान करते हो तो आपको अच्छा लगता है, कि अविद्या की पहचान होती है और आप अपने आप को जान जाते हो। कारण शरीर स्वयं का विषय होने, स्वयं को द्वारा जानने से इसको भी इदम ही कहा गया। तीनों ही इदम ही कहा गया। उपरोक्त तीनों शरीरों को शरीर कहा जाता है जिसका प्रतिक्षण नाश हो रहा है। इसको कोष क्यों कहा गया? कोष कहते हैं एक खोली को। जैसे किसके अंदर, म्यान के अंदर आप तलवार रखते हो तो उसका कोष हो गया। ऐसे जीवात्मा इन तीनों शरीरों को अपना मानती है, अपने में रहने वाला मान से इन तीनों शरीरों को कोष कह लेते हैं। जीवात्मा इन कोष में, इन तीनों शरीरों मिल के रहती है। इस शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया? कि ये प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, प्रतिक्षण बदलता है। आप क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। खेत आप हर ऋतु में जाइए, आपको बदलने वाला नजर आएगा। उसी तरह ये शरीर भी हमारा हर वक्त, इसकी हड्डियां, इसकी मांसपेशियां, इसकी लिगामेंट्स, इसकी ब्लड वेसल्स, इसका रूप, अंग, शरीर, सब कुछ प्रतिक्षण बदल रहा है। कि इतना जल्दी बदल रहा है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। आप दृष्टि बदला नहीं। आपको जो मैं पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत में दिख रहा था वो अब मैं नहीं हूं, वो मैं बदल चुका हूं। दोबारा देख नहीं सकता क्योंकि वो बदल गया है। आप किसी महीनों बाद, अरे तू तो बहुत बदल गया है, तब आपको थोड़ा बहुत पता चलता है। लेकिन इस क्लास के शुरू में जैसा था वैसा अब नहीं हूं, ये आपको नहीं पता चलता। इस शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म ही खेती, कर्म रूपी खेती करता है। ये कर्मों के संस्कार अंतःकरण में प्रकट होते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा शरीर मिलता है। कौन सा? मनुष्य मिल सकता है, देवता मिल सकता है, 84 लाख योनि, पशु पक्षी कीट पतंग, कोई भी शरीर। फल ये है, कैसा संस्कार वैसा इस खेत का फल मिलने वाला है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है, बड़ी ध्यान करने वाली बात है, बीज बोया जाता है वैसे अनाज पैदा होता है। इस कारण शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार शरीर परिस्थिति आदि मिलती है। तात्पर्य क्या है? इस शरीर में किए कर्मों के अनुसार ये जीव बार बार जन्म मरण रूपी फल भोगता है। इस दृष्टि से इसको खेत या क्षेत्र भी कहा गया। समझ में आ गया क्षेत्र क्यों कहा गया है? ये क्षेत्र कौन है, ये पहचान लिया आपने। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग देखने वाला शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रिया, वर्ण आदि से इदम अर्थात दृश्य ही है। ये है तो इदम, पर जीव ने इसको अहम मान लिया, मैं, मेरा शरीर, जबकि है ये शरीर, और फंस जाता है। ये स्वयं परमात्मा चेतना से सबसे महान है, परंतु दृश्य जड़ पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगा। जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, वास्तव में अपनी ये कह के अपनी महत्ता बढ़ा नहीं रहा है। मैं धनी विद्वान, अपनी महत्ता घटा रहा है। तुम धनी विद्वान से ज्यादा भी कुछ और हो, अपनी महान बेइज्जती करता है। ये कह के मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, ये कह के अपनी बेइज्जती करता है। क्योंकि धन विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता। धन विद्या आदि तो बड़े हो गए, अगर उनसे आप बड़े मान रहे हो तो वही तो आपके बड़े हो गए। मैं कहता हूं मैं इन संत का अनुयायी हूँ, इसका मतलब संत मेरे से बड़े। और मैं कहता हूं मैं इतना धनी हूं, मेरे पे इतनी गाड़ियां हैं, तो वो सब मेरे से बड़े हो गए, क्योंकि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनसे अपना महत्व बता रहा हूँ। अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं हमारा। वास्तव देखा जाए महत्व स्वयं का है, नाशवान जड़ आदि पदार्थों का नहीं। जो स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी महत्वशाली दिखते हैं। श्री भगवान इदम शरीर क्षेत्रम पद से शरीर आदि पदार्थों को अपने भिन्न इन्नता से देखने को कहते हैं। आपसे अलग है शरीर, इसको ऐसे देखे। एतद्यो वेति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरी है, ऐसा मानता है। ये जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कहता है, कभी ये कहता है, मैं शरीर हूं ऐसा भी मान लेता है, ये शरीर मेरा ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम पद से कहा गया है, उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा गया। ये दोनों पद नजदीक के वाचक है। इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। इदम पद अंगुल निर्दिष्ट, ये शरीर है, ये अंगुली से जब शरीर समुदाय को द्योतक है, इदम है। और इस शरीर में जो मैंपन है, मैं रहता हूं, वो एतत् का द्योतक है। तम प्राहु क्षेत्र के इति तत्विद है। दूसरे अध्याय के 16 श्लोक में सत असत तत्व जानने वाले को तत्वदर्शी कहा गया है। ऐसे यहाँ क्षेत्र को जानने को तत्वविद कहा गया। क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। जो जीवात्मा क्षेत्र को जान जाता है वो क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ हो गया। जो पढ़ाई कर लेता है वो क्या है? पढ़ता है विद्यार्थी, और पढ़ाई में विशेष पारंगति उसको क्या कहते हैं? ये भाई पीएचडी हो गया, ये सब कुछ जान गया। तो क्षेत्रज्ञ एक तरह से पीएचडी है, जो इस शरीर को जान जाता है।
तात्पर्य क्षेत्र की दृष्टि रहने से, क्षेत्र का संबंध रहने से इस जीवात्मा को ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अतः जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो पुरुष क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहेगी, वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। और वो जीवात्मा क्षेत्र का संबंध नहीं रखेगा तो क्षेत्रज्ञ भी नहीं कहलाएगा और परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रज्ञ से आगे कुछ ज्ञेय है, वो परमात्मा है। तो क्षेत्र क्या है? शरीर है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? शरीर ही कह सकते हो, जीवात्मा कह सकते हो। और परमात्मा क्या है? जो जीवन सब में विराजित है, वो परमात्मा है। यह मार्मिक बात भगवान ये कहते हैं। ये नियम है, जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही छुटकारा होता है। आपने कोई गांठ बांधी है तो उस गांठ को आप खोलेंगे तभी तो छुटकारा मिलेगा। मनुष्य शरीर से बंधन होता है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति होती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार की अहंता ममता समझ न रहे तो संसार से मुक्त हो जाता है। अतः भगवान शरीर के साथ माने अहंता ममता समझ का विच्छेद करके शरीर को क्षेत्र बता के इसको पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में है ही अलग। शरीर को इनता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए नहीं, हर मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार तो हर मनुष्य शरीर को है। भगवान क्या है ना, पाप योनि दुराचारी हर एक व्यक्ति पा सकता है। इसी कारण गीता का उपदेश आरंभ करते भगवान सबसे पहले शरीर और शरीर की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ क्या है? ये अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, फिर उससे सूक्ष्म जल, फिर तेज, फिर वायु, आकाश, स्थूल शरीर। ये दृश्य है, परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले नेत्र, जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भी बदलते रहते हैं, पर जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका एक ही रहते हैं। नेत्रों से ठीक देखना, कम देखना, बिल्कुल न देखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा आते हैं। ऐसे कान, त्वचा, जीवा, नासिका होने परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते। अर्थात इन इंद्रियों के विषयों को जानवाने का कार्य मन की ताकत पर डिपेंड है। आपका मन कमजोर होता है तब आपको कमजोर दिखता है। आपका मन कमजोर होता है, मन से रिश्ता कानों का कमजोर होता है तो कम सुनाई देता है। आपको मन से ही आपको स्पर्श का पता नहीं चलता है। तो भगवान बात कहते हैं ऐसे कान, त्वचा, जीवा, नासिक परिवर्तन भी मन के द्वारा ही जाने जाते हैं। अतः 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका भी दृश्य है। कभी क्षुद्र, कभी शांत, कभी स्थिर, कभी चंचल। ये मन में होने वाला परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाता है। मन भी दृश्य है। कभी ठीक समझना, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल नहीं समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन जीवात्मा द्वारा जाने जा सकते। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं में भी कभी परिवर्तन नहीं है, नहीं होगा, होना भी संभव नहीं है। बुद्धि के आगे जीवात्मा परिवर्तन वो सदा एक रस होता है, वह रूप कभी किसी का दृश्य हो ही नहीं सकता। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती है, पर विषय अपने पर इंद्रियों को नहीं जा सकते। अर्थात सूक्ष्म शेष प्रकाश, जैसे आप आंख से सुन नहीं सकते या नाक से सुन नहीं सकते, तो अपने अपने विषय को ही जानती है, उसके बाद में वो नहीं जानती। मन इंद्रिया विषय, इंद्रिया और विषय मन को नहीं जानते। मन इंद्रिया विषय बुद्धि को नहीं जानती, बुद्धि मन इंद्रिया विषय स्वयं को नहीं जानते। न जाने मुख्य कारण क्या है? इंद्रियों से मन श्रेष्ठ, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। यही बात यहाँ बताई गई है। इंद्रिया, मन, बुद्धि सापेक्ष दृष्टा है, एक दूसरे के साथ केवल अपने स्थूल शरीर को देखने वाला, कि तू स्वयं शरीर इंद्रिया, मन, बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म श्रेष्ठ होने का निरपेक्ष दृष्टा है, तथा दूसरे किसी सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। वो कौन देखता है? बिना किसी सहायता से। आप एक अंधा व्यक्ति, एक न सुनने वाला, एक गूंगा व्यक्ति भी अपनी आत्मा को जान सकता है, देख सकता है। इंद्रियां उसके बीच में जरूरी आवश्यक कारण नहीं है। इस विषय में कहा गया है इंद्रिया, मन, बुद्धि को दृष्टा कहा गया है। या ये भी समझना चाहिए स्वयं के साथ रहने पर इनके द्वारा देखे जाना संभव होता है। कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते। अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा कौन है? ये जीवात्मा ही दृष्टा है, जो इन सभी उपकरणों, कौन कौन से उपकरण? 5 इंद्रियां, उनके सब्जेक्ट, पंच तत्व मन, बुद्धि के माध्यम से वो देखता है, वो ही सब कुछ करता है, वो इन सबसे अलग है। स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। वो दृश्य पदार्थ शरीर, देखने की शक्ति नेत्र, मन, बुद्धि, देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों गुणों की भिन्नता होने भी तात्विक एकता है। तत्व क्या है? एकता के बिना देखने, आकर्षण देखने, सामर्थ्य देखने, प्रवृत्ति सिद्धि नहीं होती। यहाँ एक शंका होती है, स्वयं तो जीवात्मा चेतन है, तो जड़ बुद्धि आदि को कैसे देखता है? इसका समाधान ये है, स्वयं जड़ से तादान में जड़ के सिद्ध अपने को मैं मान लेता है। ये मैं न तो जड़ है न चेतन है।
जड़ में विशेषता जड़ के साथ एक होकर के कहता है मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं। इसी चेतना विशेषता होने कारण चेतन के साथ एक और कहता है मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। यही प्रकृति पुरुष है जो प्रकृति जन्य गुणों के संग के कारण ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। तात्पर्य ये निकला कि ये पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने हैं, ये भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। आपका बेटे को आपके घर आना था, लेकिन किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने चला गया। ऐसे ही जीवात्मा को इस शरीर को जीवात्मा के साथ भगवान से मिलने जाना था, लेकिन ये किसी दोस्त के साथ जड़ संसार के साथ लग गया और कहीं और चला गया। तो भूल से उसने तादात्म्य किया। जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से, अर्थात ये अप्राप्त प्रकृति का जड़ आकर्षण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। ये नियम है। देखना केवल सजातीयता में संभव, एक जाति में ही देखना संभव है। दृश्य दर्शन दृष्टा के एक ही जाति होने से देखना होता, अन्यथा नहीं। दृश्य जो देख रहे हो, दृष्टा देखने वाला, और दर्शन जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब एक जाति के। इस नियम से पता क्या लगता है, जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक बुद्धि जाति की जड़ वस्तु और जड़ प्रति उसका मानवा संबंध है। ये मानवा संबंधी सब अनर्थों का मूल है। इस मानव संबंध के कारण ही संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात ये अपरा शरीर पदार्थों का दृष्टा बन जाता। हम दृष्टा नहीं बनते। ये आंखें देख रही है, ये सूंघ रही है, ये आनंद ले रही है, जबकि हो लेना किसको चाहिए, जीवात्मा को। ये आतंकवादी बन करके हमारे जीवात्मा का अपहरण कर लेते हैं। परिशिष्ट का भाव ये, इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड जितने भी शरीर है उनमें परा क्षेत्रज्ञ और अपरा क्षेत्र। अब वापस वहीं पे आ जाइए, ये अपरा शरीर क्या क्षेत्र है, और परा जो है जीवात्मा वही क्षेत्रज्ञ है। तो इसको शरीरी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, परा अपरा, जिस जड़ चेतन जिस नाम से जाना चाहो जान लीजिए। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्र एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ये न सर्वमिदं ततम, साधक को जानना चाहिए मैं क्षेत्र नहीं हूँ, परंतु क्षेत्र जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्रज्ञ कौन हुआ, हम सब साधक। हमें मानना चाहिए मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं। मैं अपरा नहीं, मैं परा हूं। ये जानना, ये हमारा इस श्लोक का सार है। दृश्य दृष्टा के किसी एक अंश में होता है। आंख में सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी बातें जान लेंगे, बुद्धि कभी भरती नहीं, खाली रहती है। जो ही बढ़ती है त्यों ही खाली होती जाती है, बुद्धि बढ़ी हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इस तरह पहले भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत है। स्थूल सूक्ष्म कारण संपूर्ण शरीर दृश्य है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। ये संपूर्ण दृश्य है दृष्टा के किसी एक अंश में। जैसे धन के संबंध मनुष्य धनवान कहलाता है, क्योंकि धन का संबंध देने धनवान तो रहता है पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती। ऐसे क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, तो क्षेत्र के संबंध देने क्षेत्रज्ञ तो रहता है और क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य क्या है कि एक ही चिन्मय तत्व है। समझने की दृष्टि क्षेत्र के समझ क्षेत्रज्ञ, शरीर के समझ से अक्षर, शरीर के समझ से शरीरी, दृश्य के समझ से दृष्टा, साक्ष्य के समझ से साक्षी, कर्म के समझ से कर्ता कहलाया जाता है। एक ही तत्व है। वो अलग तरह से जब आप क्षेत्र के समय बात करें क्षेत्रज्ञ कहला जाएगा, अपरा में परा कहला जाएगा, और अक्षर में वो अक्षर कहा जाएगा, और शरीर में शरीरी कहा जाएगा। दृष्टा, ये जो जीव जो देख रहा है वो दृष्टा भी वही है, साक्षी भी वही है, और करण कर्ता भाव से देखे तो ये हाथ पैर कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अंदर जीवात्मा वो करे, फल उसको भुगतना है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम ही नहीं है, ये केवल अनुभव रूप से स्थित है। क्योंकि आज हम 6 मिनट पूरे हो चुके हैं एक्स्ट्रा में, तो 1 मिनट ऊपर जा चुके हैं, तो हम आज का यही समापन करेंगे। आप सब गृहिणी हैं, आपको सबके घर जाके कार्य करना होता है। मैं 5-7 मिनट आज कुछ अन्य कारणों से विलंब से आया, इस कारण से हम एक ही श्लोक कर पा रहे। कोशिश करेंगे कल 2 करें, परसों 3 करेंगे। यहीं पे आज विराम लेते हैं, और मैं निवेदन करता हूँ अंजलि से कि आप पहला श्लोक पढ़ें और इसका भावार्थ जो समझा है वो हमारे सामने बताएं, फिर सरला बताएं, आभा बताएं, गुरदीप बताएं, तो हम इस कार्य को संपूर्ण करें। प्रथम श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो
इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को थोड़ा और आगे समझाते हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का के बारे में बताने के बारे में बताते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अर्जुन, यह जो शरीर है वो क्षेत्र है, और क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसको जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो यह जानने वाला जो ज्ञानी है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब जैसे कोई खेत में बीज डाला तो उसमें से फल वही तो निकलेगा, तो वो शरीर जो है वो क्षेत्र है। और जो इस तत्व को जान गया कि उस क्षेत्र, उस बीज में से वही फल निकलेगा, तो जो हम कर्म करेंगे हमारा वो ही हमको फल मिलेगा। वो जो इस तत्व को जान गया उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरला, आबा, गुरदीप, आप बताएं ये पहले श्लोक में क्या कहा गया है? इसमें क्षेत्र भगवान 12वें अध्याय में अर्जुन जो प्रसन्न करता है उसके उत्तर में भगवान उसे 12वें अध्याय में सगुण साकार की उपासना का वर्णन करते हैं, और 13वें अध्याय में भगवान उसको निर्गुण निराकार की उपासना का मतलब वर्णन करना शुरू करते हैं, उपासना के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर हमारा क्षेत्र है, और जो इसको जान लेता है, ज्ञानी लोग जो जान लेते हैं उनको क्षेत्र कहते हैं। जैसे खेत में अंजलि दीदी ने बताया कि 6 खेत में बीज डालकर खेती करते हैं तो फल निकलते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में बहुत बढ़िया। बस। इस श्लोक का सार ये है, गुरुदीप जी आप बता दीजिए। ये ज्ञान, हम ज्ञानियों के लिए, हम सबके लिए भी जरूरी है। मुझे लगता है भक्ति योग भी यहीं से शुरू होगा, जब ये मान जाओगे शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये इसमें कहा गया है। जी गुरुदीप। प्रभु जी, जब तक इंसान को ये पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तब तक कि हमारे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान श्री हमारे को बड़े आराम से और बड़े प्यार से समझा रहे हैं। हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर तो है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या, उसके अंदर क्या है और उसके आसपास क्या है। तो भगवान श्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि 5 तत्वों का शरीर, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण चल रहे हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। 5 कोश हैं इसके, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये ये इनके 5 कोश हैं। इन 5 चीजों को 5 तरीके से जो इंसान जान लेगा, वो भक्त जो है ना, वो भगवान के बिल्कुल एकदम ना नजदीक बड़े आराम से जा सकता है। उसको कहीं भी बाहर की कोई लालसा नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ इतना सा शरीर को अपने जानने की है। प्रभु मेरे को बहुत सुंदर। भगवान यही कह रहे हैं कि शरीर है, इसको जान लो। जान लोगे तुम क्षेत्रज्ञ हो जाओगे। एक मेडल दे दिया गया है आपको। जैसे आप कहते हो मैंने विज्ञान पढ़ लिया है, कॉमर्स पढ़ लिया, आप ग्रेजुएट हो गए, तो भगवान कहते हैं शरीर है, ये शरीर है, इसको जान लो, इतना ही जान लो शरीर है, तुम क्षेत्रज्ञ हो जाओगे। इसको शरीर शरीरी भी कह सकते हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी कह सकते हो, अपरा परा भी कह सकते हो। तो ये इसको शरीर के साथ आदि भौतिक, आदि देवी क्या हो गया, शरीर हो गया, और आदि यज्ञ क्या हो गया, वो आपका आत्मा, जानने वाला शरीर क्षेत्रज्ञ हो गया। अभी सिर्फ इतना बताया कि ये शरीर ही है, इसको जान लो, जो हर वक्त बदल रहा है, जो नहीं बदल रहा, जो दृश्य देखने वाला नहीं बदल रहा। एक बार हमने एक ध्यान भी किया था, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक सबको अपने आप को देख लिया हमने। किसने देखा? वही क्षेत्रज्ञ है, वही शरीरी है, वही जीवात्मा है। तो ये बहुत अद्भुत है। छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसके सार में संत ने कितनी गहराइयां डाल दी है कि आप समझे। पूरा आपको सांख्य योग इसमें आ गया। ये पूरा सांख्य योग है। सांख्य योग में 24 तत्वों का ही जिक्र है। ये पूरा सांख्य योग इसके अंदर आ गया। मैं शरीर हूं, यही भगवान श्रीमद् भागवत में देवहूति माँ को पुत्र कपिल, जो सांख्य योग के प्रवर्तक है, वो यही ज्ञान देते हैं जो भगवान यहाँ पे आप सबको दे रहे हैं, हम सबको प्रदान करें, अर्जुन के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं कि ये जान जाओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के अलावा कुछ और हो। शरीर के सुख दुख में मत उलझो। ये शरीर का, इससे आगे दुख खत्म हो जाएगा जब 5 कोष आनंद में कोष में फिर विज्ञान रह जाएगा। आइए इन कोषों के माध्यम से इस क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। आराम से बहुत सुंदर।
आराम से विराजित हो जाइए। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। जब भी जो भी आवाज सुनाई दे उसको गौर से सुने और स्वीकार कर लें। अब आसपास के वातावरण के प्रति हम एक हो गए। पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, स्थूल शरीर, अपरा प्रकृति का पहला भाग, अन्न से हम उत्पन्न हुए हैं। अन्न के माध्यम से ही हमारे माता पिता के रजवीर्य में हम आए हैं। पृथ्वी तत्व है, अन्न के विकार से बना है और अन्न के बिना हमारा जीवन चलता भी नहीं। अपने शरीर के प्रति सक्रिय हो, सजग हो जाए। पृथ्वी स्थूल तत्व है, उससे सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि। पृथ्वी तत्व का आधार अपने आधार अर्थात अपने मूलाधार चक्र जनेंद्रियों के आजू बाजू बैठक में समझे। जल तत्व का जनेंद्रिय से ऊपर यूरिनरी ब्लैडर के स्थान पर जल तत्व को समझे। नाभि के आसपास अग्नि तत्व को समझे। हृदय क्षेत्र पे ध्यान वायु तत्व है। गले पे ध्यान आकाश तत्व है। पंच तत्वों के प्रति सजग हो जाए। ये अन्नमय कोश है जो अन्न के विकारों से अन्न के द्वारा ही बना हुआ है। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाए। अपने माता पिता के प्रति भी कृतज्ञ हो जाएं, जिन्होंने आपको एक और मौका अपने आप को मुक्ति पाने का स्वयं दुख पा करके कहा। कहते हैं माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो समस्त हड्डियों के टूटने का दुख अनुभव करती। ऐसे जीव जब माँ के शरीर से आता है तो समस्त चमड़ियां छिल गई है ऐसा अनुभव करता है। इतने सारे कष्ट सह करके, कष्ट किसी को दे करके हमारे लिए को कष्ट सह कर पिता जो आपके उत्पन्न होते ही आपके जीवन में अपने सभी सुखों का त्याग कर आपका पालन करता है, उन दोनों के प्रति कृतज्ञ हो जाए। ये शरीर जो मिला है हमें मानव कल्याण के लिए, जीवन कल्याण, उस शरीर के प्रति भी कृतज्ञ हो जाए। शरीर के प्रति अब हम एक रस हो गए। धीरे से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाए। नासिका के द्वारों पे ध्यान, आती जाती श्वासों का दर्शन कर। ये प्राण शक्ति जीवन शक्ति है। नासिका से ईश्वर स्वरूप अपने भ्रुकुटी में प्रवेश करके हमारे लंग्स हृदय क्षेत्र तक आती है। शरीर में समस्त अशुद्धियों को दूर करते हुए हमारे जीवन में प्राण का संचार करती है। प्राणमय कोश, यही प्राणमय कोश। ये श्वास प्राण और मन, शरीर और मन के बीच का सेतु है। ध्यान अपनी श्वासों पे लगाए रखें। पंचेंद्रियों के प्रति सजग हो जाए। नासिका, जीभ, आंखें, त्वचा, कर्ण, पंच कर्मेंद्रियों के प्रति भी सजग हो जाएं। मुंह, हाथ, पैर, उपस्थ वायु, पंच प्राण के प्रति सजग हो जाएं। हृदय क्षेत्र पर प्राण वायु, नाभि क्षेत्र पर समान वायु, नाभि से नीचे अपान वायु, गले में उदान वायु, हाथों पैरों पूरे शरीर में व्यान वायु के प्रति सजग हो जाए। इन इंद्रियों के सब्जेक्ट गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के प्रति भी सजग हो जाए। इन सभी से बना हुआ है हमारा आदि देविक स्वरूप जो अपरा प्रकृति का ही स्वरूप है। इसी आदि देविक स्वरूप में इन इंद्रियों से सशक्त है मन। एक इंद्रियां भी दूसरे इंद्रियों के विषय में नहीं जानती। इन समस्त इंद्रियों के विषय को
जहाँ स्थापना होती है अपनी भरकुटी पे ध्यान ले जाएं, ये मन का स्थापना। जब श्वास और मन बना हुआ है विचारों से, इसको बेचारा न बनने दें, अपने श्वासों पे ध्यान ले जाएं। ये मन विचारों के साथ नहीं बहेगा। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से भरकुटी पे स्थापित हो जाएं और आने जाने वाले विचारों को देखते रहें। ध्यान श्वास पे ही लगा हुआ है तो मन सशक्त रहेगा, मनोमय कोश में स्थापित रहेगा। मन में आते जाते विचारों के प्रति हम एक रस होते चले जाएंगे और इस मनोमय कोश को अच्छी तरह से पार कर जाएंगे। अब हम विचारों के प्रति एक हो गए। मन के विचारों से भी मन से सशक्त है बुद्धि। बुद्धि जिसमें समस्त भावनाएं हैं, जो निर्णय लेती है, जो डिसीजन करती है, ये बुद्धि मन से सशक्त है। मन बुद्धि में निवास करता है, मन अन्वेषण करता है, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, जिससे हमारे जीवन में अलग कई तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। ये बुद्धि ही विज्ञान है, अर्थात सब कुछ भगवान के सिवा कुछ नहीं है, वो विज्ञान ही बुद्धि देखती है। बुद्धि अगर सही तरह से इसको देख पाए तो बुद्धि हमारे आगे का रास्ता खोल देती है, नहीं तो बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। भावनाएं जीवन में हमारे लिए द्वारा लिए गए निर्णयों से बनी है। वो भावनाएं सुदृढ़ हो चुकी हैं, सशक्त हो चुकी हैं। उन भावनाओं के कारण ही सुख दुख जीवन में आते हैं। सुखद घटना के साथ बहना नहीं है, दुखद के से दुखी नहीं होना है। विज्ञान में कोश में सभी भावों के जो बुद्धि के कारण ही जीवन में आए हैं, उनके प्रति एक हो जाए, एक रस हो जाए। अब हम भावनाओं के साथ एक रस हो गए हैं। चौथे कोश विज्ञान में कोश को पार कर रहे हैं। बुद्धि से आगे का विषय है अविद्या। बुद्धि और अविद्या एक दूसरे के विपरीत है। बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही अविद्या सशक्त होती है। अविद्या अर्थात स्वयं को शरीर मानना, इदम शरीर है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, यही अविद्या है। इस कारण से इस परिवर्तन शरीर को हम अपना मान लेते हैं। ये अविद्या कारण शरीर, जिसमें स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर, अर्थात ये जन्म इस अविद्या के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं। और अविद्या को खत्म कर दें तो हम सब लोग इस जन्म मरण के कारण से मुक्ति पा जाते हैं। जो कारण शरीर है वो अधियज्ञ है। जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है वो ही कारण शरीर का करता है। ये कारण शरीर जब शरीर को जान जाए कि वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र है, तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जब तक बुद्धि अविद्या में रहती है, ये क्षेत्रज्ञ शरीर को परिवर्तनशील, इस संसार को परिवर्तनशील न मान करके अपना मानता है और कह बैठता है मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं ज्ञानी गुरु हूँ, मैं गीता जानता हूँ। ये सब बातें जो कुछ भी कहता है वो अविद्या कहती है। जब क्षेत्रज्ञ सशक्त होता है, आनंद में कोष में आता है, तो दुख खत्म हो जाता है, केवल सुख ही सुख रहता है, शांति रहती है, आनंद रहता है। यही समस्त क्षेत्र का जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर को जानने वाला शरीरी है। ये अपरा को जानने वाला परा है। इस जीव को जानने वाला जीवात्मा है। यही करता है, यही कारण है। इसके द्वारा यही दृश्य दृष्टा है। दृश्य इंद्रियां देखती है, दर्शन उसकी क्रिया है, देखने वाला दृष्टा ही क्षेत्रज्ञ है। आप हम जो कुछ भी अभी ध्यान कर रहे हैं इस दृष्टा स्वरूप में ही कर रहे हैं और आनंद में कोश में विश्राम कर रहे हैं।
जहाँ परमात्मा का अंश है, जो सुख में है, आनंद में है, शांति देने वाला है। आनंद में कोश में, कारण शरीर में, क्षत्रिय बन के, शरीर बन के, परा प्रकृति भगवान की गोद में बस आनंद में लोक में विश्राम कर। मैं शरीर नहीं, मैं आनंद हूं, प्रेम हूं, शांति हूं, परम परमात्मा का अंश हूं। अब न कुछ जानना बाकी रहा है, न कहना बाकी रहा है, न समझना बाकी रहा है। बस कारण शरीर विज्ञान में लोक में विश्राम करें, क्षेत्रज्ञ की इस गद्दी पे आसीन होकर के तटस्थ भाव से विश्राम करें। शांति, शांति, शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति, शांति, शांति। शरीर प्रेशर के प्रति सजग होते हुए, अपने विचारों भावनाओं के प्रति सजग होते हुए, जब भी अच्छा लगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको ये पंचकोश और चित्र को जानना अच्छा लगा होगा। कहते हैं ध्यान की शुरुआत का पहला अक्षर है पंचकोश। धीरे धीरे एक एक स्टेप, एक एक द्वार को खोलते खोलते आप क्षेत्रज्ञ तक पहुंच जाते। इसलिए संत लोग पंचकोश मेडिटेशन को बहुत महत्व देते। शरीर का एक एक परत खोलते 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 आप क्षेत्रज्ञ तक पहुंच जाते, जो परमात्मा का अंश है। बहुत मैंने श्री श्री रविशंकर जी सबसे पहले पंचकोश मेडिटेशन सीखा था, उनके कोर्स में करवाता रहा, लेकिन गीता के साथ मिलकर रूप ही कुछ अलग हो गया, कुछ अलग बदल गया है पंचकोश मेडिटेशन। अब वो नहीं रहा, कुछ अलग हो। उम्मीद आपको आनंद मिला, कभी कभार इसको कर लिया। बहुत सुंदर। ऑनलाइन भी श्री श्री रविशंकर पंचकोश मेडिटेशन डालेंगे तो आपको यूट्यूब में इसका लिंक मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट किया, हमने तो अति संक्षेप में किया है। उसमें थोड़ा हर बात पे, हर चरण पे थोड़ा विश्राम किया जाता है, लेकिन हम सब थोड़े समय की सीमित उपलब्धता के कारण थोड़ा इस स्पीड से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कोई जीवन ना बड़ा एकदम बदला कि जब से ये गीता जी आई है ना, और आपका आशीर्वाद आया, मतलब बड़ा ही एकदम अलग हो गया जीवन। कि जैसे कि असलियत जो हैगी ना वो यही है और कुछ भी नहीं। और भगवान श्री कितने एकदम साधारण तरीके से हमारे को सब चीजें एकदम प्यार से, कभी नाराज हो गए, कभी गुस्सा हो गए, सब चीजें समझा रहे अर्जुन के माध्यम से हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने भी इशारा किया, तुम जल्दी मत करो, जैसे जिस स्पीड से उसी स्पीड से समझो। तुम्हारी जानने की स्पीड में जानता हूं। तो अब मैंने निश्चय आज किया कि मैं 2 श्लोक तो कर ही लेंगे आज। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, तुम एक में ही रहो, आज खाली इसी रूप में पूरा दिन बिताओ कि मैं ये शरीर है, मैं शरीर नहीं, ये शरीर है। ऐसे से कहिए, ये शरीर है, मैं शरीर नहीं, ये शरीर है, ये शरीर नहीं। ये दिन पर खाली इतना ही चिंतन कर लें तो गीता का बहुत बड़ा भाग हमारे समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4थे अध्याय में बता रहे हैं भगवान के अपने सभी संकल्पों को छोड़ दे तू। तो हमारे संकल्प नहीं चलने वाले। सबसे बड़ा संकल्प यही छोड़ना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस ये नहीं हूँ। कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हरि ओम। को और जाने।